तुम इस चक्कर में मत पड़ना कि सीहोर वाला महाराज हमारा दुख काट देगा। सीहोर वाले महाराज का दुख तो खुद महादेव काटते हैं, स्वयं महादेव काटते हैं। दुनिया में किसी की सामर्थ्यता नहीं कि तुम्हारा दुख काट दे। आपका अपना दुख है। हमारा पेट दुखा, गोली हमको खाना है। हाथ दुखा, गोली हमको खाना है। सिर दुखा, गोली हमको खाना है। भूख लगी, भोजन हमको करना है। पड़ोसी को भोजन कराओगे तो क्या तुम्हारी भूख मिट जाएगी? जम के बोलो। पड़ोसी को गोली खिला दोगे तो क्या तुम्हारा सिर दर्द खत्म हो जाएगा? नहीं, अपना दुख अपने को काटना। इसलिए अपने को खुद शंकर के मंदिर तक जाकर, शिवालय तक जाकर एक लोटा जल समर्पित करना है। अपना दुख धीरे धीरे कटना प्रारंभ। कितना सुंदर चरित्र है। एक शक्कर की बोरी है, शक्कर की बोरी। कथा कहती है 21,600 श्वास मनुष्य को प्रतिदिन मिलती है। 3.5 करोड़ रोम छिद्र मनुष्य के शरीर में है। शिव महापुराण की कथा कहती है इस कलयुग में आप और हमारे इतने पुण्य बड़े नहीं हैं कि हम एक जगह बैठकर तप कर सकें, साधना कर सकें, व्रत कर सकें। आप में और हम में अभी इतना बल नहीं है कि हम गंगा के घाट पर हजारों वर्ष तक तप कर ले। हजारों वर्ष तक तप करना मतलब शक्कर की बोरी ऊपर तक लेकर जाना, यह हमारे बस की बात नहीं है। इसलिए शिव महापुराण की कथा कहती है 21,600 श्वास प्रत्येक मनुष्य को मिली है। इसलिए एक जगह पर बैठकर तप नहीं कर सकते, साधना नहीं कर सकते, भजन नहीं कर सकते। एक जगह पे बैठकर तप साधना व्रत नहीं कर सकते। तो 21,600 श्वास में हर श्वास में परमात्मा का नाम लेना चालू कर दो, पार हो जाओगे। तब पर साधना की जरूरत नहीं, तब साधना की जरूरत नहीं पड़ेगी। 21,600 श्वास जो मनुष्य को मिली है, 21,600 श्वास जो मानव को मिली है, उस श्वास में परमात्मा का गुणगान करना प्रारंभ करिए, स्मरण करना प्रारंभ करिए। और कारकोट विष धर सर्प पहुंच गया ब्रह्मा जी के पास में। ब्रह्मा जी से कहा कारकोट विष धर सांप ने कि महाराज हमारी माता ने हमको श्राप दिया है, हम भस्म होने वाले हैं, आप कृपा कर दीजिए, हम किसकी शरण में जाएं? कारकोट सांप का शब्द सुना, ब्रह्मा जी ने कहा तुम्हारी माता का शब्द निष्फल नहीं होगा, तुम्हें भस्म होना पड़ेगा। कोई साधन तो होगा कि हम भस्म ना हो, कोई साधन आप भस्म ना हो, आप समाप्त ना हो, उसका कोई एक साधन है। उसका एक साधन है हम सबकी एकजुटता में रहना और सनातन धर्म के भगवत ध्वज के नीचे रहना। संपूर्ण महाराष्ट्र को, महाराष्ट्र के रहवासियों को बहुत बहुत धन्यवाद देता हूं। आपने शिव महापुराण की कथा का फल दिया है और संपूर्ण महाराष्ट्र को भगवामय कर दिया। संपूर्ण महाराष्ट्र को भगवामय कर दिया। संपूर्ण महाराष्ट्र वासियों को बहुत बहुत साधुता देता हूं कि आप सनातन धर्म को पकड़ कर रखे हो, सनातन धर्म को मजबूत कर कर रखे हो, आप भगवा को पकड़ कर रखे हो। इसलिए सनातन धर्म की ध्वजा को आपने प्रधानता दी है और ये सनातन धर्म की शरण में तुम रहे हो। सनातन धर्म तुम्हें कभी गिरने नहीं देगा, तुम्हें पकड़ कर रखेगा। संपूर्ण महाराष्ट्र वासियों को बहुत बहुत साधुवाद, बहुत बहुत साधुवाद। हार हार, बहुत बहुत साधुवाद। आप सबको बहुत विजेता की बधाइयां, बहुत बहुत बधाई। सनातन धर्म की पताका को ऐसे ही आगे बढ़ा, बस नहीं। क्या करा जाए? ब्रह्मा जी ने कहा माता का श्राप है, भस्म तो होना है, तो भस्म होना है तो कुछ तो उपाय होगा। तो कहा हाँ एक उपाय है। ब्रह्मा जी बोले कौन सा उपाय? तो कहा एक काम करो, तुम सब एकत्रित होकर भगवान शंकर की शरणागति ग्रहण करो, जाओ शिव जी की शरण। कोई काम ना सूझे तब शिव की शरण चले जाओ।
सीता देवी रामनगर से रहने वाली हूँ। मेरा नाम सीता देवी है, मैं रामनगर की रहने वाली हूँ। मेरा बेटा है 3 वर्ष का। डॉक्टर ने कह दिया था ये बेटा कभी सुनेगा नहीं और बोलेगा नहीं। कहीं बैठी हो? सीता देवी रामनगर से रहने वाली है। अगर कहीं बैठी हो तो अगर बच्चा साथ आया हो तो एक बेलपत्र लेने के लिए आ सकते हैं। रामनगर की रहने वाली हूं। मेरा बेटा है 3 वर्ष का, जो कभी सुन नहीं सकता और बोल नहीं सकता, ये डॉक्टर के अनुसार उसकी रिपोर्ट कहती है। बड़ा मन दुखता था गुरुदेव कि मेरा बेटा कभी बोल नहीं पाएगा, सुन नहीं पाएगा। पहली बार आपकी कथा सुनी और बाबा के मंदिर में जाकर जल चढ़ाना प्रारंभ करा, और 1 लोटे जल का क्या महत्व होता है उस दिन जानी, जिस दिन मैं जल चढ़ाकर बेटे को पिलाने लगी, जल चढ़ाकर बेटे के शरीर पर लगाने लगी। और आज बाबा की कृपा से दुनिया के मुख से सुना था कि सारी समस्या का हल 1 लोटा जल है, और बाबा की कृपा से ऐसी कृपा हुई कि मेरी डोमरी में मेरी बहन रहती है, उसने कहा कि शंकर पर जल चढ़ा और शिव का चढ़ा जल अपने बच्चे को दे। शिव का चढ़ा हुआ जल बच्चे को देना प्रारंभ करा। आज मेरे बेटे ने धीरे धीरे बोलना प्रारंभ कर दिया और मेरा बेटा सुनने भी लगा। मैं बाबा को प्रणाम करने के लिए, बाबा को नमन करने के लिए कहीं बैठी हैं। अगर बैठे हों, बच्चा आया हो तो एक बेलपत्र लेने के लिए आ सकते हैं। सीता देवी रामनगर से। शिव तत्व की प्राप्ति किसको कहते हैं? भगवान शंकर की शरणागति कहते हैं। तुम्हारा विश्वास, तुम्हारा भरोसा, जब भगवान देवादिदेव महादेव को 1 लोटा जल समर्पित करते हो तो पूर्ण भरोसे के साथ करो, क्योंकि रामचरितमानस में भी शंकर विश्वास रूपी ने शिव जी को विश्वास कहा है। जब तक विश्वास नहीं होगा शिव का मिलन नहीं। शिव तत्व की प्राप्ति क्यों ना हो, शंकर को जल चढ़ाने वाला कैसे रह जाए, कैसे रह जाए। शिव पंचायत में भगवान शंकर की पंचायत में 5 देवताओं की प्रधानता मानी गई है। सूर्य नारायण भगवान, भगवान नारायण, भगवान गणेश, माँ जगत जननी दुर्गा भवानी और भगवान देवादिदेव महादेव। थोड़ा सावधानी से कथा का लाभ लीजिएगा। विश्वनाथ जी की ये पवित्र भूमि की कथा है। कुछ इसमें से ऐसा लेकर चले जाओ कि 3 महीने बाद आप और हम जब मिलें तो आपका पत्र इस व्यासपीठ पर रहे। हम जब भगवान शिव की अविरल भक्ति को धारण करते हैं, जब हम भगवान शंकर की विरल भक्ति को अपने भीतर उतारते हैं, जब हम भगवान शंकर की विरल भक्ति को अपने भीतर उतारने का प्रयास करते हैं, जब हम भगवान शिव की विरल भक्ति को अपने भीतर उतारने के लिए उत्सुक होते हैं, प्रयास करते हैं, तब भगवान की प्राप्ति कराने के लिए स्वयं सूर्यदेव, स्वयं नारायण, स्वयं माँ जगत जननी जगदम्बा अम्बा, स्वयं श्री गणेश जी महाराज हमको प्रेरणा देते हैं, हमको प्रेरणा प्रदान करता है। आप बेकार जगह जा रहे हैं, मदिरा पान के लिए जा रहे हैं, मांसाहार के लिए जा रहे हैं, आप व्यसन में डूबने के लिए जा रहे हैं, आप गलत संगत की ओर जा रहे हैं, आप गलत विचारों की ओर जा रहे हैं, गलत सोच की ओर जा रहे हैं, गलत दृष्टि की ओर जा रहे हैं, तो उसमें आपको कोई नहीं रोकेगा। आप में से कितनी माताएं हैं, कितनी बहनें हैं, कितने भाई हैं, कितने बच्चे हैं, कितने बुजुर्ग हैं कि किसी
होटल में अगर खाने के लिए जा रहे हो, किसी ढाबे पर खाने के लिए जा रहे हो, या किसी मॉल में घूमने के लिए जा रहे हो, या कोई फिल्म देखने के लिए किसी टॉकीज में जा रहे हो, तो कोई तुमको रोकेगा क्या? जम के बोलो जरा। नहीं, कोई नहीं रोकेगा। आप जब जब बेकार कर्म की ओर बढ़ेंगे, गलत कर्म की ओर बढ़ेंगे, व्यसन की ओर बढ़ेंगे, मदिरापान की ओर बढ़ेंगे, मांसाहार की ओर बढ़ेंगे, या वैश्यावृत्ति के लिए बढ़ेंगे, या क्रोध के लिए बढ़ेंगे, या कहीं कहीं किसी किसी रूप में तुम काम आसक्ति, लोभ, वासनाओं में जब ग्रसित होने के लिए जाओगे, कोई नहीं रोकेगा। आप होटल के लिए बढ़िए, कोई नहीं रोकेगा। आप ढाबे में खाने के लिए बढ़िए, कोई नहीं रोकेगा। आप गलत संगत की ओर बढ़िए, झूठ बोलने के लिए बढ़िए, कोई नहीं रोकेगा। पर शिव महापुराण की कथा कहती है, भगवान शंकर का चरित्र कहता है, शिव तत्व कहता है, शिव महापुराण का पवित्र चरित्र कहता है कि जब आप सत्संग की ओर बढ़ेंगे, जब आप मेरे विश्वनाथ के मंदिर की ओर बढ़ेंगे, जब आप बाबा काल भैरव का दर्शन करने के लिए बढ़ेंगे, या आप अपने अपने घर से जब कहीं तीर्थ के लिए ओर बढ़ेंगे, तो इतनी अड़चन उत्पन्न हो जाती है, इतनी अड़चन उत्पन्न हो जाती है कि मैं वाराणसी जाऊं कि ना जाऊं, मैं काशी जाऊं कि ना जाऊं, मैं अयोध्या जाऊं कि ना जाऊं, मैं प्रयाग जाऊं कि ना जाऊं, ये विचार आपकी चित्त वृत्ति में रमा रहे हैं। होटल में जाने के लिए आपको सोचना नहीं है, व्यसन में डूबने के लिए आपको सोचना नहीं है, गलत संगत में पढ़ने के लिए आपको सोचना नहीं है, विचार नहीं करना। पर अच्छी जगह जाने के लिए जब आप पूरा प्लान कर लेते हो, तब कोई ना कोई अड़चन आ जाती है, कोई ना कोई अड़चन सम्मुख में आ जाती है। और यदि आपने मन बना लिया, आपने विचार कर लिया, आपने अपनी दृष्टि, आपने अपना चित्त वृत्ति, मन को प्रबल बना लिया कि नहीं, मुझे कथा में जाना है, मुझे कथा में पहुंचना है, मुझे कथा में जाना है। जब ऐसा मन आपका बन जाता है, जब आपने विचार कर लिया कि मन आपका जब हो गया कि मुझे कथा में जाना है, कथा में पहुंचना है, तो फिर शिव पंचायत के 5 देव, माँ भवानी, सूर्य बाबा, सूर्य नारायण भगवान, मेरे स्वयं नारायण भगवान, श्री गणेश जी महाराज और भगवान शंकर, शिव पंचायत के 5 देव ऐसे होते हैं। जब हम सत्कर्म की ओर आगे बढ़ते हैं, जब हम भगवान की ओर आगे बढ़ते हैं, हम धर्म की ओर आगे बढ़ते हैं, हम सनातन धर्म की ओर आगे बढ़ते हैं, जब हम किसी ना किसी परमार्थ के कार्य के लिए आगे बढ़ते हैं, तो ये शिव पंचायत के 5 देव हमें इतना बल उत्पन्न कर देते हैं कि हम सफलता की ओर बढ़ते चले जाते हैं। अधर्म के लिए कोई नहीं रोकेगा, पर धर्म के लिए रोका जाएगा। असत्य के लिए कोई नहीं रोकेगा, पर सत्य के लिए रोका जाएगा। सत्य के लिए रोकेंगे, सत्य के लिए रोकने का प्रयास करेंगे, सत्य के लिए रोका जाएगा। गलत काम के लिए कोई नहीं रोकेगा, पर अच्छे काम के लिए रोका जाएगा, अच्छे काम के लिए रोक देंगे। शिव पंचायत का सबसे बड़ा कार्य रहता है कि जीव को शरणागति कैसे मिले। सोमवार का आपने व्रत किया है, मंगलवार का आपने व्रत किया है, बुधवार का आपने व्रत किया है, गुरुवार का व्रत किया है, शुक्रवार का व्रत किया है, शनिवार का व्रत किया, आपने जो भी व्रत धारण करें, जितने व्रत आप लोगों ने करे, उन सब व्रतों का पुण्य फल आपको कैसे मिले, आपको कैसे प्राप्त हो। और तेरी कृपा बिना ना हिले एक भी अणु, लेते हैं श्वास तेरी कृपा से तनो तनो। बखान क्या करूं मैं रातों के ढेर का, चपटी भभूत में खजाना गंगाधार मुक्ति द्वार, ओंकार तू भोले ओंकार तू, आयो शरण तिहारी शंभुतार तू। शिव पंचायत का कार्य है आपको अच्छी जगह ले जाना,
श्रेष्ठ जगह लेकर जाना, ये शिव पंचायत का कार्य है। एक बात आपसे पूछें, जरा उत्तर दीजिएगा। मेले की भीड़ में बच्चा अपने पिताजी का हाथ पकड़ा, ये माँ गंगा जी के घाट पर, माँ गंगा जी के तट पर, माँ गंगा की गोद में, बाबा विश्वनाथ की साक्षी में, सतुआ बाबा जी की गौशाला के प्रांगण में, इन सभी संत साधुओं के सानिध्य में जो ये एक कुंभ सा नजारा आप और हम देख रहे हैं, आठ से 10 लाख शिव भक्त इस पावन प्रांगण में बैठे हुए हैं महाराज। सुबह स्नान करने वालों की संख्या में लाखों शिव भक्तों ने मां गंगा जी का स्नान किया है, लाखों शिव भक्तों। बच्चा पिताजी का हाथ पकड़ा, बच्चा जब पिताजी का हाथ पकड़ा है तो बच्चे को, जब तक बच्चा अपने पापा का हाथ पकड़ा है, पिता का हाथ पकड़ा है, अपने बाबुल का हाथ पकड़ा है, अपने पिता का, अपने बाप का जब तक बच्चे ने हाथ पकड़ कर रखा है, तब तक उसको ये मेला बहुत अच्छा लग रहा है, मेला अच्छा लग रहा है। टॉफी भी खाएगा, आइसक्रीम भी खाएगा, बिस्कुट भी खाएगा, कुरकुरा भी खाएगा, जो उसको अच्छा लगेगा मेले में से खरीद खरीद के वो खाता रहेगा, उसको अच्छा लगेगा। कब तक? जम के बोलो जरा मेरी जीजियों काशी की, कब तक? जब तक उसने अपने पिताजी का हाथ पकड़ा। तब तक वो मेला ठीक लग रहा है, जब तक वो अपने पिताजी का हाथ पकड़ा। और मालूम पड़े भीड़ में चलते 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 पिताजी का हाथ छूट गया। अब वो बच्चे को बिस्कुट अच्छा लगेगा, टॉफी अच्छी लगेगी। मान लो वो पुलिस वालों के पास पहुंच भी गया, पुलिस वाले भैयाओं ने उनको कहीं टॉफी बिस्कुट दे भी दिया, तो उस बच्चे को वो टॉफी बिस्कुट ठीक नहीं लगेगा, वो टॉफी बिस्कुट में उसकी रुचि नहीं रहेगी, वो वेपर्स में, वो कुरकुरे में उसकी रुचि नहीं रहेगी, उसको ठीक नहीं लगेगा, रोएगा, तड़पेगा। नहीं भी रोएगा तो अपने पिताजी से मिलने के लिए तड़पेगा, अपने पिता से तड़प रहा है। अब उसको ना मेला अच्छा लग रहा है, अब उसको ना टॉफी अच्छी लग रही है, अब उसको ना कुरकुरा अच्छा लग रहा है, और ना उसको कोई खाने पीने का सामान अच्छा लग रहा है। मेला कितने अच्छे से घूम रहा था, कितना सुंदर मेला बनाया, काशी का मेला है बड़ा सुंदर है, प्रयागराज का मेला है बड़ा सुंदर है, अयोध्या का मेला है बड़ा सुंदर है, ब्रज का मेला है बड़ा सुंदर है। उसको कितना कितना खुशी मिल रहा था, कितनी अच्छी उसके अंदर एक एनर्जी थी, कितना अच्छा उसके अंदर एक उत्साह था। पर वो मेला ठीक उसको अच्छा लग रहा था, अच्छा दिख रहा था, पर वो पिता का हाथ छूटने के बाद, पिता का हाथ छूट जाने के बाद वो मेला ठीक नहीं लग रहा, क्योंकि पिता का हाथ छूट गया तो वो मेला उसको ठीक नहीं लगा। हमारा आप सबसे निवेदन है, जितने आस्था चैनल के माध्यम से कथा सुन रहे हैं, जितने फेसबुक यूट्यूब के माध्यम से कथा सुन रहे हैं, जितने टीवी चैनल के माध्यम से कथा सुन रहे हैं, जितने इस पावन मां गंगा जी की गोद में बैठकर, बाबा विश्वनाथ की धरा में, इस पवित्र भूमि पर बैठकर कथा सुन रहे हैं, उन सबसे केवल इतना सा निवेदन है कि आप और हम भी जब तक मेरे विश्वनाथ का, जब तक मेरे भोलेनाथ का हाथ पकड़े हैं, तब तक संसार अच्छा लगता है। जिस दिन बाबा का हाथ छूट गया तो संसार श्रेष्ठ नहीं लगता है। फिर संसार श्रेष्ठ नहीं लगेगा।
फिर वो संसार की श्रेष्ठता नहीं होगी। कब तक अच्छा लग रहा है? जब तक हम हमारे बाबा के चरणों में है। कब तक अच्छा लग रहा है? जब तक हम हमारे बाबा का हाथ पकड़े हुए हैं। इसलिए निवेदन है, सारी समस्या का हल, जम के बोलो जरा, सारी समस्या का हल एक लोटा जल। एक लोटे जल का मतलब ही यही है कि हम बाबा के दरवाजे पर, बाबा की चौखट पर जाकर, बाबा के शिवालय पर जाकर, बाबा के मंदिर में जाकर, जब हम एक लोटा जल भगवान विश्वनाथ को, जब हम एक लोटा जल अपने घर के नजदीक में जो शिवालय होता है, अपने घर के नजदीक में जो शंकर जी का मंदिर होता है, मेरे घर के आपके आसपास में जो शिवालय हो, उस पर जब हम एक लोटा जल शंकर के शिवलिंग पर अर्पित करते हैं, समर्पित करते हैं, चढ़ाते हैं, तब बाबा हमारे हाथ को पकड़ लेता है। और जब तक हम जल चढ़ा रहे हैं, ये मानकर चलना, तब तक हमारा हाथ हमारा बाप, हमारा पिता पकड़ा हुआ है, हमें घूमने नहीं देगा, हमें भटकने नहीं देगा। हमें वो भटकने नहीं देगा, हम उसका हाथ पकड़ कर रखें। कितना सुंदर एक चरित्र आता है शिव महापुराण का। अवंतिकापुरी में स्कंद पुराण के अवंतिका खंड के अंतर्गत एक चरित्र आता है, कारकोटेश्वर महादेव का चरित्र। कौन से महादेव हैं? कारकोटेश्वर। जो 84 महादेव हैं अवंतिकापुरी में, उज्जैनी में 84 महादेवों में 10वें नंबर के महादेव आते हैं कारकोटेश्वर महादेव। हर सिद्धि माता के मंदिर के ही प्रांगण में कारकोटेश्वर महादेव है। स्कंद पुराण का अवंती का खंड वर्णन करता है